बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोगों ने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वेलोसिटी वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से पढ़ें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टाइप ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में हम आज इसकी पहली टाइप पढ़ेंगे, वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल when a body cover equal displacement in equal interval of time, then such type of velocity is called uniform velocity। यानी एक बॉडी है, वो हमारे पास क्या कर रहा है, वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करे, कवर करे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जिक्र होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था, क्योंकि कल हम लोगों ने पढ़ा था वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जब तक आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जिक्र नहीं करोगे उस वक्त तक ये वेलोसिटी नहीं रहेगा। जब आप इस पे ये साइन नहीं लगाओगे, ये एरो का साइन, ये नहीं लगाओगे, तब तक ये वेलोसिटी नहीं होगा। अगर आप ये साइन नहीं लगाओगे, यहाँ पर सिर्फ ये इस तरह लिखोगे, फिर ये वेलोसिटी नहीं है। फिर ये क्या, ये फिर स्पीड रहेगा। तो ये यहाँ पे ये एरो का साइन होना लाजमी है और ये होना लाजमी है डी। अगर ये सिर्फ आप एरो नहीं लगाओगे, सिर्फ डी लिखोगे, फिर स्पीड होगा। जब आप यहाँ पे एरो लगाओगे तो यहाँ पर भी एफ ये साइन लगाना लाजमी है। फिर ये हमारे पास क्या कर रही है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका डायरेक्शन को शो कर रही है एरो। तो यूनिफॉर्म स्पीड में डिस्प्लेसमेंट का जिक्र करना लाजमी है। जब तक आप डिस्प्लेसमेंट का जिक्र नहीं करोगे उस वक्त तक ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहेगा। जब आप यहाँ पे आप अगर लेट करो, आप ये रिमूव कर दो, ये मिटा दो, तो ये क्या, ये डिस्टेंस है। फिर जब व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो फिर इसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। ये फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहेगा। तो आपको ये लगाना लाजमी है, ये जो एरो साइन है ये लगाना लाजमी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये क्या देखो, यहाँ पे क्या ज़रूरी है, यहाँ पे दो चीज़ें ज़रूरी है। एक तो हमारे पास क्या, इक्वल डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है। दूसरा क्या लाजमी है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लाजमी है। यानी जब कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी किसके साथ रिलेट कर रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट कर रहा होता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज ऑलवेज रिलेटेड टू द इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप ये नहीं कह सकते कि ये इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जिक्र करना लाजमी है, मस्ट है। तो यहाँ पे हम क्या एग्जांपल की तरह समझते हैं कि किस तरह ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। लेट करो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, 5 मीटर। और इसने कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। यहाँ से पॉइंट बी से पॉइंट सी तक इसने कितने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 10 मीटर। कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। अब यहाँ पे फार्मूला लगाओ, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यहाँ पे फार्मूला लगाओ। किस चीज़ की फार्मूला, वेलोसिटी का फार्मूला। वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये फार्मूला आपने यहाँ पे लगाना है, या पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। जब आप ये फार्मूला लगाओगे, देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है नहीं, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, डिवाइडेड बाई 1, टाइम क्या है, 1 सेकेंड है। तो 5 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे अब यहाँ पे लगाओ पॉइंट बी से पॉइंट सी तक, क्या किस चीज़ की फार्मूला लगाओ, वेलोसिटी का फार्मूला लगाओ। तो देखो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर की वो 10 मीटर, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे अभी समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसने कितने मीटर कवर किए, 5 मीटर। कितने सेकंड में, पर सेकंड में। यहाँ से पॉइंट बी से पॉइंट सी तक इसने कितने मीटर कवर किया, 5 मीटर। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो इसकी जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, देखो ये डायरेक्शन है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं। तो यही डिस्प्लेसमेंट है, यही डिस्प्लेसमेंट है। अब इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी भी सेम रहेगी। और यहाँ से पॉइंट बी से पॉइंट सी तक
पॉइंट बी से पॉइंट सी तक, यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड। अगर वो आपसे पूछे कि इसका स्पीड क्या होगा, यही 5 मीटर पर सेकेंड होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है। जब इन दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी तो ये ऑटोमेटिकली वेलोसिटी भी इक्वल होगी, वेलोसिटी और स्पीड भी इक्वल होगी। तो यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 5 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर बी से सी तक 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी सेम आ रहा है। तो जब वेलोसिटी सेम आ रहा है तो उसका मतलब यह है ये क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब यहाँ पे देखो, अब जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपने ये समझना है यहाँ तक। जब आपने यहाँ तक समझ लिया तो यहाँ पर आप उसको आसानी समझ आ जाएगा। देखो यहाँ से, देखो ये 5 मीटर पर सेकेंड मैंने यहाँ पे लिखा है, ये 5 मीटर पर सेकेंड मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो अब वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। जब ये दोनों क्या सेम है तो यहाँ इसको क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट का मतलब है सेम रहना, सेम वेलोसिटी, तो यहाँ क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम क्या कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकता है। देखो अब यह क्या कांस्टेंट वेलोसिटी, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है क्या, यानी व्हेन देयर इज नो चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज क्या है, जीरो है। जब वेलोसिटी में चेंज जीरो है तो यहाँ पे हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन, हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज है ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे तो जीरो है कांस्टेंट वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, तो यहाँ पे क्या सेम आ रहा है। तो जब यहाँ पे क्या जीरो होगा, तो जब ये चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी में अगर वो आपसे पूछे कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन कांस्टेंट वेलोसिटी, तो आप डायरेक्ट आप इस पे किस चीज़ पे क्लिक करूँ, जीरो वेलोसिटी पे क्लिक, जीरो एक्सेलरेशन पे क्लिक करूँ। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी नहीं आ रहा है तो हमारे पास क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी। इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में, कल नहीं परसों हम पढ़ेंगे। यानी जब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या ज़्यादा हो तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। हम पढ़ेंगे आगे, हम पढ़ेंगे कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा था फिर एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर वेलोसिटी कम था फिर क्या होगा, अगर चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा था फिर क्या होगा, अगर चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा था। डिफरेंट केसेस, एक 4-5 केसेस ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या है, कम है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी कम है। अगर यहाँ पे अगर चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो देन एक्सेलरेशन इज आल्सो इक्वल टू जीरो। ये चीज़ आपने याद रखना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा, सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ा, फिर यहाँ पे मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया, फिर यहाँ पे हमने कांस्टेंट वेलोसिटी की बात की, फिर मैंने आपको ये बताया कि इसमें एक्सेलरेशन क्यों जीरो है, फिर मैंने ये फार्मूला बताया, फिर मैंने ये चीज़ आपको बताई। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, अगर आपने कुछ सीखा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।